वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस तेलंगानास गवर्नमेंट प्ली अगेंस्ट 42% ओबीसी रिजर्वेशन। मतलब जो तेलंगाना सरकार ने अभी बोला था कि हम अपने स्टेट में जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो अभी 23% से बढ़ा के 42% कर देंगे। तो उसको मतलब जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना थी उसने उस पर रोक लगा दी थी। पर फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को क्या कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। तो तेलंगाना हाई कोर्ट स्टे ऑन 42% बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो वही तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसकी जो रोक थी वो अभी भी क्या है, बरकरार है एक तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। तो चलिए देखते हैं पूरा क्या मामला है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है कि तेलंगाना स्टेट पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड 42% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडी इलेक्शन। मतलब जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उसमें 42% रिजर्वेशन दिया था ओबीसी को। तेलंगाना की जो स्टेट सरकार है उसने, द रिजर्वेशन वाज चैलेंज्ड इन कोर्ट, और उस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर। तेलंगाना हाई कोर्ट इश्यूड एन इंटरिम स्टे ऑन इम्प्लीमेंटेशन। फिर तेलंगाना की जो हाई कोर्ट है उसने उस पर आंतरिक क्या लगा दी, रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस तेलंगाना गवर्नमेंट प्ली अगेंस्ट द हाई कोर्ट स्टे। जो खारिज जो याचिका लगाई गई थी, दायर की गई थी तेलंगाना सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बेंच जो जिसने खारिज खारिज किया, उस बेंच में जो न्यायाधीश थे तो वो थे विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता। इन दोनों लोगों की बेंच ने क्या कर दिया, उस बेंच को खारिज कर दिया। क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया, हाई कोर्ट कैन डिसाइड ऑन मेरिट्स ऑफ द मेन केस इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट है वो अपना डिसीजन उस पर ले सकती है। की क्वेश्चन रेज, तो यहाँ पे मुख्य क्या सवाल उठते हैं। जस्टिस जो नाथ है यहाँ पे, ये नाथ विक्रम नाथ, उन्होंने कहा है वाई वाज द रिजर्वेशन नॉट ब्रॉट बिफोर इलेक्शंस वर नोटिफाइड। कि जब इलेक्शन आने वाले हैं तभी ये रिजर्वेशन का क्यों यहाँ पे पंगा किया गया, पहले क्यों नहीं लाया गया। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है गवर्नर हैड केप्ट द बिल पेंडिंग। उन्होंने कहा कि लाया इसलिए नहीं गया क्योंकि जो सरकार, जो गवर्नर है, उन्होंने उस बिल को क्या रखा है, पेंडिंग करके रखा था। बिल बिकम लॉ वाया डीम्ड एसेंट बेस्ड ऑन तमिलनाडु गवर्नर केस। तो वही बेसिकली है कि वो जो गवर्नर है उनके बेस पे क्या होगा, वो आगे बिल लागू हो पाएगा। अब उन्होंने क्या करके रखा, पेंडिंग में। आर्ग्यूमेंट्स वाई तेलंगाना गवर्नमेंट, तो तेलंगाना की जो सरकार है उन्होंने क्या अपना तर्क दिया। बिल बिकेम एन एक्ट एंड वाज इम्प्लीमेंटेड। बिल जो है वो एक तरीके से एक्ट बन गया और उससे क्या होगा, अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टेट क्लेम्ड ट्रिपल टेस्ट वर सेटिस्फाइड फॉर एनहेंसिंग ओवर ओबीसी रिजर्वेशन बियॉन्ड 50% लिमिट। तो उन्होंने कहा 3 तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मतलब हम पहले देखेंगे कि हाँ ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर तो जाएगा ही टोटल के, जब ओबीसी को 42 मिलेगा। यहाँ पे स्टेट क्लेम ट्रिपल टेस्ट फॉर सेटिस्फाई फॉर इनहेंसिंग ओबीसी रिजर्वेशन बियॉन्ड। उन्होंने कहा कि हम अभी कितना लगा रहे, 42%। बट जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो टेस्ट किया गया तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनको 50% से भी ऊपर मिलना चाहिए। क्यों ऐसा बोला उन्होंने, उन्होंने कहा हमने सर्वे करी है, एम्पिरिकल डाटा फ्रॉम सर्वे सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस नीड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि हमने जो डेटा का सर्वे किया है उसमें लगता है कि उनका रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। सामाजिक और जो शैक्षणिक उनको बैकवर्डनेस है, जो अभी उनका पिछड़ापन है वो अभी भी उसमें एग्जिस्ट करता है, और उन्हें पॉलिटिक्स में भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आर्ग्यूमेंट वाइज रेस्पोंडेंट, और भी बहुत सारे यहाँ पे रिस्पॉन्ड प्रतिक्रियाएं भी आई। उन्होंने क्या बोला, रिजर्वेशन वायलेट्स 50% सीलिंग इन लोकल बॉडी इलेक्शन। उन्होंने बोला, जो और लोग इनके अपोजिशन में, उन्होंने कहा भाई इससे क्या होगा, जो सीलिंग है 50% रिजर्वेशन की वो वायलेट होगी। रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के कृष्णा मूर्ति, विकास किसान राव गवाली एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश केसेस। तो मतलब उन्होंने बोला भाई कि सिंपल बात है कि जो पहले भी लोग बोल चुके हैं कि कितना भी रिजर्वेशन बढ़ाओ बट 50% से ऊपर नहीं, वो कैप नहीं जानी चाहिए। तो वो उसका क्या होगा, वो खिलाफ होगा। क्लेम दैट स्टेट कैन नॉट एक्चुअली यूनिलैटरली बेस्ड ऑन डीम्ड एसेंट। ऐसा मतलब जो स्टेट्स हैं वो खुद से नहीं कर सकते ऐसा कि कुछ भी करते हैं वहाँ पे। आगे यहाँ पे लीगल प्रेसिडेंट्स, कानूनी क्या है यहाँ पे चीजें। तो तमिलनाडु गवर्नर केस, इफ गवर्नर डिलेस एसेंट स्टेट मस्ट अप्रोच कोर्ट वाया रेट ऑफ मैंडम्स। वही मतलब अगर यहाँ पे है कि जैसे गवर्नर ने अगर इनका बिल रोका भी था तो इनको क्या करना चाहिए था,
कि सिंपल सा उनको कोर्ट के थ्रू मतलब उसको अपने बात मनवाना चाहिए था पहले ही समय रहते हुए। गवालियर्स जजमेंट, रिजर्वेशन कुड नॉट एक्सीड 50% अनलेस एम्पिरिकल डाटा सपोर्टेड। उन्होंने कहा रिजर्वेशन तब तक 50% से ऊपर नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक क्या होगा, सच में मतलब जो डेटा है वो वैलिड नहीं है, तो वैलिड है तभी बढ़ाया जाएगा, अगर वैलिड नहीं है पहले उसका चेक करना पड़ेगा वैधता की, जो सर्वे वगैरह किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे, जस्टिस नाथ की जो बेंच है उन्होंने बोला बेस्ड ऑन सर्विस यू हैव कम अप विद ऑर्डिनेंस और बिल येट टू टेक फाइनल शेप। तो वही है कि सिंपल उन्होंने कहा पहले सही से उसकी जांच पड़ताल करो फिर उसको फाइनलाइज करो। जस्टिस में था 50% लिमिट कैन नॉट बी क्रॉस्ड इजिली। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने आसानी से वो 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको ऐसे हाल फिलहाल में नहीं हटा सकते, उसके लिए क्या हुआ, गहन डिस्कशन चलना चाहिए। स्टेट आर्ग्यूड तेलंगाना वाज द ओनली स्टेट विद सर्वे डेटा सपोर्टिंग एनहेंसमेंट। तो जो सरकार है वहाँ की उसने कहा कि हमारी सरकार के पास डेटा है और हमने बहुत मेहनत करी है, तो बेसिकली उनको क्या क्या करने का मतलब है कि उसको लगाना चाहिए रिजर्वेशन को। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, बेंच डिसमिस तेलंगाना भी, हाँ वो तो देख लिए क्या है, तेलंगाना का जो सरकार का जो वहाँ पे उनकी अर्जी थी उसको खारिज किया। हाई कोर्ट स्टे रिमेंस 42% रिजर्वेशन नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर करंट लोकल बॉडी इलेक्शन। उन्होंने कहा भाई जो 42% कोर्ट में रिजर्वेशन है वो नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस नाथ कहते हैं यू मे नॉट कंटिन्यू विद योर इलेक्शन विदाउट रिजर्वेशन डिसमिस्ड, यू मे कंटिन्यू विद योर इलेक्शन विदाउट रिजर्वेशन डिसमिस्ड। उन्होंने बोला कि भाई तुम अपना इलेक्शन जो है वो बाद में रिजर्वेशन का देखना, रिजर्वेशन के बिना ही चुनाव लड़ो, ये बढ़ाने का ये अभी चुनाव टाइम पे क्यों याद आया, और उन्होंने डिसमिस कर दिया। की टेक अवेज, यहाँ पे मुख्य चीजें क्या है जो ध्यान में रखने वाली हैं। स्टेट कैन नॉट बाईपास कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन रिजर्वेशन कोटास। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार है, राज्य सरकार है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट है कि 50% की, वो कोई भी रिजर्वेशन में कोटा में नहीं क्रॉस कर सकता कोई भी स्टेट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इंश्योर मेरिट बेस्ड स्क्रूटनी, अगर कोई बात होगी तो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों लोग देखेंगे, सही से ज्ञान जांच करेंगे, तब बाद में सोचा जाएगा। तेलंगाना 42% ओबीसी रिजर्वेशन रिमेन्स ऑन होल्ड पेंडिंग फाइनल डिसीजन। तो मतलब जो 42% वो ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे थे, देने वाले थे तेलंगाना की सरकार, वो अभी भी क्या है, पेंडिंग में ही है। हाईलाइट्स टेंशन बिटवीन स्टेट लेजिस्लेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से तनाव खड़ा हो जाता है राज्य सरकार के बीच में, जो मतलब स्टेट की है, और प्लस संवैधानिक जो बेंच है उसके बीच में, क्योंकि एक संविधान के हिसाब से चलती है और दूसरा अपने लोगों के लिए करना चाहता है, तो सिंपल बात है दोनों के बीच में क्या एक टेंशन बरकरार हो गया। यही था आज का लेक्चर हमारा कि कैसे ये सारी चीज़ें अगर उन्हें करना भी है तो कैसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट है उनका भी कहना सही है, तो वो सारी चीज़ें मुद्दे हैं और उससे क्या है दोनों में तनाव है। तो कैसा क्या आगे डिसीजन होगा वो आगे की देखने की बात होगी। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव कंपटीशन के लिए, जो एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।